नमस्ते विद्यार्थी मित्र, एक बार फिर से बिमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 8 और इकाई 2 ईदगाह पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने जितना पढ़ा, अब हम दूसरे पार्ट में उसके आगे का पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहले पार्ट में के अंत में हमने यह पढ़ा था कि इधर दुकानों की कतार लगी हुई है और तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। आप चित्र में भी इस सब को देख सकते हो। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। ऐसे चित्र है कि हमको ऐसा लगता है कि ये हकीकत है, ये कुछ बोलेंगे। महमूद सिपाही लेता है। सिपाही यानी कि जो रक्षा करता है। राजा के दरबार में सिपाही होते हैं। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायत लिए कि चला आ रहा है। कवायत यानी कि दौड़। मोहसिन को बिश्ती पसंद आ गया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। आप बिस्ती को चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि भाई बिस्ती ऐसा होता है। बिस्ती को हम खेड़ूत भी बोल सकते हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। पोथा यानी कि पुस्तक। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस के लिए चले आ रहा है, क्योंकि वकील का काम क्या है, तो अदालत में जाकर बहस करना। वकील का काम होता है कि वह जिसके भी पक्ष में हो उस पक्ष का बचाव करता है और उसके लिए वो न्यायाधीश से के सामने दलील करता है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। कितने पैसों के हैं? 2-2 पैसों के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। हामिद ऐसा सोचता है। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी कि अलग है, छुट्टा। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? सब बच्चे आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसको भी मिठाइयाँ पसंद है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि ये सब स्त्रियों के काम की चीज़ है। तो लड़के उसमें क्या करेंगे? हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कहीं चिमटे रखे हुए हैं। एक लोहे की दुकान है और एक चिमटा रखा हुआ है। वहाँ पर हामिद रुक जाता है। वो सोचता है कि भाई दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियों कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर
ही तो खुशी है, जरा देर की तो ही खुशी है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को यहाँ फुर्सत है, कहाँ फुर्सत है। फुर्सत यानी कि समय कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। हामिद सोच रहा है कितनी मिठाइयों ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा मिठाइयाँ खाई, मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, थोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, दिल बैठ गया यानी कि एकदम से चौंक जाना। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे। हामिद ने कहा 3 पैसे लोगे। हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां ना सुने। धुड़कियां यानी कि गालियां। कभी कभी दुकानदार भी बोलते भाई कैसा आदमी है, 3 पैसे में मांग रहा है, तो वो आगे चला गया। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ाता हुआ संगियों के पास गया। शान, शान यानी कि इज्जत से, संगियों यानी कि मित्रों। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा, जरा अपना बिस्ती को जमीन पर गिराओ। हामिद ने कहा जरा अपनी बिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी। सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है, खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका नहीं कर सकते यानी कि कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। डटा रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा, सामना करेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही थी। धूप यानी कि तड़का। घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसों बचा रखे हैं। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लिया यानी कि अपनी छाप छोड़ जाना। सच ही तो है, खिलौना
को का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, बरसों यानी कि सालों तक। जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति यानी कि दुख। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। था तो एक बच्चे का मन, इसलिए खिलौने तो अच्छे लगेंगे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मौसीन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सरलोक सिधारे। बिस्ती नीचे गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। जो वकील लोग होते हम उनको साहब कह के बुलाते हैं, वो जमीन में तो बैठ नहीं सकते, उनके लिए तो कुर्सी होनी चाहिए। तो दीवार में 2 खुंटिया गाड़ दी। खुंटिया यानी कि खिली, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठे। जो राजा भोज थे, जैसे उनका सिंहासन था वैसे ही वकील साहब को भी इस तरह बिठाया गया। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया, क्योंकि वकील साहब को गर्मी लगेगी तो नूरे ने उनको पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? नूरे सोच रहा कि भाई अदालत में तो फुल सेफ्टी होती है, तो यहाँ क्यों पंखा भी ना हो वकील साहब के लिए। तो बॉस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। जो माटी की बनाई हुई मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो नीचे गिर गई और फिर माटी में ही मिल गई। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, मातम यानी कि शोक, और वकील साहब की अस्थियां धुरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। सहसा यानी कि अचानक उसके हाथ में जो चिमटा था उसको देखा और वह चौंक गई यानी कि प्रभावित होना। वो हामिद को पूछने लगी कि ये क्या है और कितने पैसे दिए। तो वो बोला कि 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पर हुआ, सारे मेले में तुझे यही कोई चीज ना मिली। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो मनोमन अंदर ही सोच रही कि ये कैसा लड़का है कि खिलौनों और मिठाइयाँ की जगह ये चिमटा उठा कर लाया। फिर जब हामिद ने उसको बताया कि अम्मा, जब तुम तवे से रोटियां सेंकती हो और रोटियां नीचे रखती हो तो तुम्हारी हाथ की उंगलियां जल जाती हैं और मेरे से यह देखा नहीं जाता। जब ये बात हामिद ने अमीना को बताई तो उसकी आंखें भर आई और वो हामिद को गले लगा लिया। दोस्तों, इस गद्य से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है कि
केवल अपने बारे में ही सोचना नहीं चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसमें अमीना का किरदार भी बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि उसने भी कभी हामिद को उसकी माँ या उसके पापा की कमी कभी महसूस करने नहीं दी। यह एक प्यार है। छोटे बच्चे के अंदर भी प्यार और भावनाएं होती है, समर्पण की भावनाएं होती है। कितने वस्तुओं की, मिठाइयों की और चकडोल में बैठने की कितनी खुशियों को उसने त्याग दी। तो सच्चा प्यार तो त्याग और बलिदान ही मांगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। थैंक यू।